माँ के सपूते। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मेरे कातिल मेरे तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे तन के हर एक हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। कि मेरे कातिल मेरे तकदीर का पैगाम लिख देना, मेरे तन के हर एक हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मंदिर भी होगा, मस्जिद भी होगी, कहीं पर राम लिख देना, कहीं पर रहमान लिख देना। कि एक हाथ में गीता और दूसरी में कुरान रखेंगे, कि एक हाथ में गीता और दूसरी में कुरान रखेंगे। मोहब्बत का जो पाठ पढ़ाए वैसा धर्म और ईमान रखेंगे। काबा भी होगा, काशी भी होगी, लेकिन सबसे पहले अपने दिल में हिंदुस्तान रखेंगे, हिंदुस्तान रखेंगे। क्या बात है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ इस शुक्रिया के बाद हम एक बात कहना चाहेंगे कि जितने भी भाई हैं जो शौकीन है मोबाइल के, फ्रिज के, टीवी के, तो आप कहीं और नहीं बल्कि हसनपुर बाजार और शकुंतला कॉम्प्लेक्स में पधारे मोबाइल घर। जी हाँ साहब, और मनचाहा मोबाइल हर एक तरह की किस्तों पर आप पा सकते हैं। और उन्होंने 500 रुपए का इनाम भी दिया है हमें ये कहने के लिए, घूस नहीं समझिएगा आप। और ये इनाम हमारे चेला बिहारी जी के लिए खुश होकर जो उन्होंने देशभक्ति के यानी कि माँ भारती के चरणों में इन्होंने जो इन सपूतों के लिए गीत प्रस्तुत किया, बहुत खूब। एक बार मैं चाहूंगा तालियां ऐसी बजे, मेरे लिए नहीं, इनके लिए भी नहीं, बल्कि उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपना जान देकर भी देश की आन को नहीं मिटने दिया। और साथ ही साथ तब कहूंगा कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। और लहू देकर जिसे सींचा है हमारे शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को अपने दिल में बसाए रखना। तो आइए चेला बिहारी जी आपसे मुखातिब हैं, एक बार फिर से अपने अंदाज को कायम रखते हुए। जी आज हम समझते हैं कि 25-30 साल के बाद भी वही बुलंद मिजाज, बेहतरीन आवाज और पुरकशिश हिसाब किताब है इनका। क्यों सर? अभी खामोश, हाय हाय। और आइए, हाँ एक पर्चा है, इनाम इनाम इनाम। लाल कन्हैया गोरे बोलेरो ऑनर, लाल कन्हैया जी बोलेरो ऑनर। आजकल बुकिंग पे नहीं जा रहा है क्या? बोलेरो बुकिंग पे नहीं जा रहा है, नहीं बड़ा कम पैसा है इसीलिए। खैर कोई बात नहीं, इनाम तो इनाम होता है। अभी कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना तो सर जी क्या है ना, कोरोना तो हम कलाकारों को जितना बर्बाद किया है, भगवान न किसी को उतना करेगा।